पूरा इंतजाम है कि चले आओ किसी के जुल्फ का बादल बुलाता है, कि तेरी याद में होकर कोई पागल बुलाता है, बुलाती है किसी की संदली बाहों की बेचैनी, चले आओ किसी याद का भीगा हुआ काजल बुलाता है। फ्रांस वेलकम आपका। 3 बार लगातार कमेटी फ्रांस करेंगे। बुलाती है मगर जाने का नहीं। पहले वक्त से मैदानी उमर के ऊपर पहली गेंद इस ओवर में उसे सिर्फ दिशा दी है, कवर की जाने की अब तक गेंद कोई लौटी एक आसान रन मुकम्मल कर लिया गया। इस 1 रनों के साथ इनिंग का आगाज किया मिस्टर आसिम ने। स्ट्राइक पर बल्लेबाज मिस्टर शहजाद, जो कि लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते पूरा टूर्नामेंट में क्या खूबसूरत अपना जो क्लास क्रिकेट का होता है वो दिखाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प। बेहतरीन गेंद की बिना खेले ही अस्थायी पैट से लगी ये के पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 5+5 ओवर का ये मैच दूसरा सेमीफाइनल मैच पहला जो कि फाइनल मैच में पहुंचने वाली टीम सब्री से इंतजार कर रही इन दोनों टीमों के बीच के जो मैच होगा उसका इंतजार करते हुए जब तक आउटफील्ड को मैं बताता चलूं जब तक मैच रुका हुआ है विकेट कीपर शहनवाज के साथ एक स्लिप बाउंड्री लाइन पर एक पॉइंट सीधा रखा गया है, एक कवर पर फील्डर मौजूद, एक्स्ट्रा कवर में खाली लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर मौजूद, बॉलर के साथ लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग पर एक फील्डर मौजूद है। बेहतरीन गेंद खिलाड़ियों का इस्तेमाल स्क्वायर खेलने की कोशिश नाकाम रहे, एक जरूर रन मिल जाएगा। इस 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन पहला ओवर प्रगति पर है। क्या रहमत यहाँ पर जो SKR स्पोर्ट एंड गारमेंट्स रानी चौक पर जो शॉप है रियाज अहमद इस टूर्नामेंट के जो कि और अच्छी गेंद रामचंद्र के काफी ज्यादा बाहर, बहुत ही ज्यादा बाहर पकड़े गए अंपायर का इशारा वाइड गेंद का इस वाइड के साथ स्कोर में जाता स्कोर जब पहुंचा 7 रन बिना किसी नुकसान के। तो मैं बात कर रहा था कि क्या फाइनल में इसरौली के साथ शर्मा खेलेगी। बेहतरीन गेंद स्लोअर गेंद की पहले से ही भाग गए वहां पर मिस्टर आसिफ और मिस्टर के बाहर पूरा भरपूर शॉट खेला वहां पर कवर और पॉइंट के बीच से गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 11 रन पहला ओवर प्रगति पर है। हुमायूं के ऊपर से मैदानी खूबसूरत स्ट्रोक लाजवाब स्ट्रोक एक और शॉट खेला है ग्राउंड और स्क्वायर के बीच गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए बहुत ही लाजवाब एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच से गेंद गई थी। मोहम्मद उमर इस ओवर में काफी परेशान 15 रन हो चुके हैं। पहला ओवर मोहम्मद उमर के ऊपर जिम्मेदारी फुल टॉस 1 बाउंस अगर शहनवाज के हाथ पर लगती तो 4 मिलते लेकिन 1 ही रन मिलेंगे क्योंकि बल्लेबाज चुका शहनवाज चुके थर्ड चुका लेकिन 1 बाउंस के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 यहां पर 1 रन मिलेगा 1 बाउंस 1 रन टोटल स्कोर 16 फर्स्ट ओवर कंप्लीट 16 विदाउट विकेट। कुछ लिख रहे हैं जिसका इस क्रिकेट से कोई लेना नहीं है, अगर ऐसे ही आप कमेंट करते रहे तो यहाँ पर बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की थी। इससे पहले मैच में मोहम्मद उमर ने पूरी तरीके से SKR सराबी को बैकफुट पर ला दिया था लेकिन इस ओवर में उन्होंने 15-16 रन खर्च किए। खासतौर से तारीफ करनी होगी आसिफ की, जितनी तेज गेंदें होती थी उससे भी तेज शॉट लगाते थे। क्लास थियाओं के पास ऑफ साइड का बेहतरीन स्ट्रोक लगाया और यहाँ पर शहजाद लगातार अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए क्योंकि पहले ओवर में थोड़ा सा वो एक्शन पर संदेह था उनको लेकिन कोई नुकसान नहीं किसी भी गेंदबाज को। एक बात इस ओवर की पहली गेंद नहीं लगा ही नुमान की टीम नहीं आई है। यहाँ पर श्री कलेक्शन सरानी को बेहतरीन गिफ्ट पेश करते हुए अपने दूसरे ही ओवर में यहाँ पर जो न्याउस की टीम मिस्टर सेफ 1 बाउंस हाथ में आती हुई गेंद को छलकाते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर करते हुए स्कोर तक पहुंचा 21 विदाउट विकेट। श्री कलेक्शन सरानी इज वेरी वेल बैटिंग बाय मिस्टर मोहम्मद आसिम। फर्स्ट ओवर कंप्लीट मिस्टर उमर एंड वेरी एक्सपेंसिव बॉलर्स 16 रन। अंपायर से वाइड की मांग की गई, बाहर से काफी तेज आवाज आ रही है, ऐसा दर्शक पहली बार देखने को मिल रहा है। स्कोर में जापा अंपायर पर दबाव मैदान साथ साथ बाहर से भी बनाया जा रहा है। ये दर्शक ही होते हैं जो मैच की जान होते हैं। कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल सैफ ने कोई कोशिश नहीं की, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए लाजवाब चौका लाजवाब बल्लेबाजी लग रहा है कि सेमीफाइनल मैच चल रहा है। करोड़ व्यापारों के मुकाबले में इस वक्त पूरी तरीके से न्याउस की टीम पूरी तरीके से निराश बैकफुट पर नजर आती हुई क्योंकि उसमें वो जोश बाकी नहीं रहा जो और एक और खूबसूरत स्ट्रोक मोहम्मद आसिफ आप न जाने क्या लेकर आए हैं लेकिन इस एनर्जी को देखकर मैं कह सकता हूँ लगातार 3 मैच खेलने के बाद यहाँ पर क्वार्टर फाइनल खेला गया, एक पर खेला गया, अब यहाँ पर फिर खेला जा रहा है। तो वो कौन सा राज है जो आपकी एनर्जी का बाइस बना हुआ है? लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी घूम कर खेला था। इसके 30 रन है, अच्छी गेंद बहुत ही लाजवाब है, विकेट पर चुका है, रन आउट हो जाएंगे आसिम क्या नहीं।
यहाँ पर न जाने क्या क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर होनी चाहिए थी सेमीफाइनल के मैच में, लेकिन कुछ वैसा नजर नहीं आ रहा है। मिस्टर उमैर के बाद ये गेंदबाज, नाम क्या भाई गेंदबाज है, फहद, इस वक्त पूरी तरीके से निराश किया है। टोटल स्कोर 31 स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। आप समझ सकते हैं 5+5 ओवर सेमीफाइनल, ऊपर से दबाव 31 रन, अभी 2 ओवर चल ही रहा है। टॉस पर लेकर खेलने का प्रयास नाकाम रहे। लगातार शहजाद इस मैच में बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी आसिम के ऊपर है। आसिम पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर सके थे, लेकिन इस मैच में जो बल्लेबाजी उन्होंने की है वो नाकाबिले तारीफ, वो बहुत ही जबरदस्त लाजवाब स्ट्रोक लगाए हैं। कुछ स्क्वायर, कुछ खेला गया उनका कवर बेहतरीन था। अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद है, हिट नहीं मारेंगे क्योंकि सैफ ने एक मर्तबा गलती की है और उस सैफ को गलती का खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा था 4 रन के तौर पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 32 रन, यानी प्रति ओवर 4 चौके नहीं। इस ओवर में जो कि सिर्फ 3 बाउंड्री आई थी, बाकी 4 रन जो आए वो लेग बाई के तौर पर आए थे। तो 32 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के इस वक्त सिटी कलेक्शन सरानी एक मजबूत स्थिति। जबकि आपको मैं बताता चलूं 5+5 ओवर का सेमीफाइनल मैच जो कि आधी जान कहा जाता है। मैं सेमीफाइनल की अगर बात करूंगा तो सेमीफाइनल अपने आप में एक बेमिसाल मैच होता है। ऐसा मैच जो कि मैदान पर बैठे हुए दर्शक पूरी तरीके से इस मैच का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर दर्शक बिल्कुल खामोश, मानो कि यहाँ पर क्रिकेट नहीं मातम छाया हुआ है। और एक लाजवाब गेंदबाज है मिस्टर सैफ, इस ओवर में पहली मर्तबा बेहतरीन शॉट फील्डर मौजूद। मिस्टर सैफ की खासियत साहिल खान रूल आउट क्रिकेट हो रहा है भाई, रूल आउट, तलाशना होगा, गैप ढूंढना फुल बॉल रूल आउट में बाउंड्री लगाना बहुत ही मुश्किल। मिस्टर सैफ की एक खासियत रही है कि ये एक्स्ट्रा रन नहीं देते, गेंद को तेजी में नहीं लाते हैं, अपने कंधे का भरपूर इस्तेमाल जरूर करते हैं। देखिए क्या खूबसूरत गेंद, खूबसूरत शॉट, वहां पर लाजवाब फील्डिंग। अगर फील्डर अपने गेंदबाज का साथ देता है तो यकीन मानिए इस ओवर में रन नहीं आएंगे। स्कोर 33 रन, लेकिन आसिम जैसा बल्लेबाज गैप ढूंढने में माहिर माना जाता है। अगर बल्लेबाज और गेंदबाज का कॉम्बिनेशन आपस में मिल जाता है तो पूरी जिम्मेदारी फील्डर के ऊपर हो जाती है। क्या होगा, सैफ अंदर की तरफ से अंपायर को क्रॉस करते हुए विकेटों पर पहुंचे, कंधे का इस्तेमाल, फील्डर मौजूद है, इंशाल्लाह रहूंगा तो देखना क्या होता है। पहुंच गए, बहुत ही लाजवाब कोशिश वहां पर फील्डर की, लेकिन नाकाम है। तो मैच में रोकना पड़ता है ना, पूरी तरीके से सफाई से निकाल चुके हैं। मैं कह रहा था लगातार सैफ जो ऐसे गेंदबाज है, सैफ बल्ले पर खिलाते हैं, सिर्फ काम रह जाता है फील्डर का। अगर फील्डर अच्छी फील्डिंग करेंगे तो सैफ पूरी तरीके से मैच में वापस ले आएंगे अपनी टीम को। देखिए बेहतरीन गेंद, रूल आउट। सैफ ने गेंद को छोटा थोड़ा सा किया, बल्लेबाज क्लास खेलने के लिए तौर पर आया, लेकिन छोटी गेंद थोड़ा सा उछाल जरूर ली, बल्लेबाज भाग नहीं सका और गेंद को खेला कवर की जानिब। जब तक गेंद हवा में थी मानो बल्लेबाज की सांसें हवा में हुई थी, जैसे ही गेंद बाउंस हुई बल्लेबाज करते हुए मैदान से बाहर। आसिम निराश होकर पवेलियन के बाहर आने से पहले उन्होंने अपनी टीम के लिए 17 रनों का योगदान दिया। 17 रन 33 रन में 17 रन बनाए हैं मिस्टर मोहम्मद आसिम। सैफ इस ओवर में पूरी तरीके से अपनी टीम को वापस लाते हुए मात्र अभी तक 1 रन खर्च किए हैं और एक सफलता आसिम की शक्ल में आई है। क्या होगा, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी सैफ की, बहुत ही खुश नजर आते हुए अपनी गेंदबाजी से। जहां तक मेरा अनुमान है 2 गेंदें हैं, अगर एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे तो फील्डर उनका साथ जरूर दे रहे हैं। लाजवाब फील्डिंग की है, पॉइंट का फील्डर बहुत ही लाजवाब फील्डिंग किया था, डाइव लगाकर गेंद को फील्ड किया था और अच्छी गेंद, भटक गए और वाइड बचाने की नाकाम कोशिश। मैं लगातार कह रहा हूं ये छोटे से बाउंडेशन में जब आप लेग स्टंप के बाहर जाते हैं तो अंपायर पर एक दबाव होता है क्योंकि जोरदार अपील होती है, लेकिन बल्ला कहीं गेंद कहीं काफी दूर रह गए, वाइड की शक्ल में आता हुआ 1 रन। स्कोर जा पहुंचा 33, अब 34 रनों पर कुल मिला जुलाकर। सैफ एक बार फिर इस ओवर में अच्छी गेंद खेल दिया, फील्डर मौजूद, रन आउट हो जाएंगे जी नहीं, वहां पर ओवर छोड़ो के रन जा रहे हैं, क्या होगा, नहीं वहां पर फील्ड कर लिया गया बगैर किसी नुकसान के। 1 रन जरूर मिल जाएगा, इस 1 रन के साथ स्कोर का पहुंचा 35, 35। लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट विकेट इज गॉन, मिस्टर मोहम्मद आसिम आउट बिफोर काउंट रन 17। एक बार फिर गेंदबाज तैयार से इस ओवर में आखिरी मरतबा लाजवाब गेंद, अपील जोरदार हो रही है, अंपायर का इशारा नॉट आउट का। अच्छी गेंद, ओ वाइड गेंद,
कहते ना कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी टीम को ले डूबता है। अपील बहुत ही ज्यादा हुई थी, अंपायर को शायद लगा वाइड बचा रहे हैं, वाइड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जरूर थी, थोड़ा सा अंदर आई, लेकिन अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। संभवतः पिच लाइन पर जो गेंद पड़ी थी उसे देखते हुए अंपायर ने वाइड करा दिया। तो एक एक्स्ट्रा गेंद आपको फेंकनी होगी सर। इस ओवर में आप 8 गेंदें ऑलरेडी कर चुके हैं, अब यहाँ से 9वीं गेंदें आप डालने जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो एनर्जी होती है, जो स्टेमिना होता है, वो आखिर में आकर एकदम घट सा जाता है। मेरे कमेंट्री की आखिरी गेंद, बेहतरीन शॉट खेला है सैयद आपने, कोई मौका नहीं, किसी भी बाहर से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए स्कोर का पहुंचा 40। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन, अच्छी वापसी, सिर्फ 8 रन खर्च किया मिस्टर सर। आखिरी गेंद मैं पहले कह रहा था, स्टेमिना बहुत ज्यादा लग जाता है 7-8 गेंदें डालने में। तो अब आगे का आंखों देखा हाल हमारे बेहतरीन कमेंटेटर मिस्टर मोहम्मद आमिर। शुक्रिया फराज। मैं देख रहा हूं कि स्कोर बड़ी तेजी से पहुंचा है 40 रन पहुंचा है। इसलिए मैं पहले कहा था कि मुकाबला बड़े कांटे का होगा, 2 और डाई का मुकाबला है। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर हिले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। और उमेर का वेलकम किया है। ये आतिफ बल्लेबाज बड़ा लाजवाब है, बड़ी लाजवाब बल्लेबाजी करता है और मुकाबला बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है। और वेलकम किया है, स्वागत किया है कि ये साफ बताया जा रहा है कि सफलता का कहीं पे गुप्त दरवाजा नहीं होता, बिना कीमत चुकाए कोई राजा नहीं होता। ये लीजिए आतिफ इज आउट। ये जब भी दोस्त कमेंटेटर किसी की तारीफ करता है तो अक्सर ऐसा हो जाता है, और आतिफ के साथ वही हुआ है। अब कौन जा रहा है बल्लेबाजी करने के लिए? ये बड़ी अच्छी गेंदबाजी किए हैं, लेकिन ये पहले करना था दोस्त। और मैं देख रहा हूं कि अजीम नरसिंह होम जो लगातार अजीम नरसिंह होम, छाव मोड़, संजयपुर, ये दोस्त ये भी टूर्नामेंट में मैं देख रहा हूं कि बड़ा योगदान दिए हैं। और रन आउट होने का चांस था, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। 1 के साथ अभी स्कोर पहुंचा है बड़ी तेजी के साथ 45। और अजीम नरसिंह होम, छाव मोड़, संजयपुर आपका वेलकम कर रहा है कि जिसके डॉक्टर सना नसीम और उनके साथ मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर मोहम्मद नसीम, अजीम अहमद, ये तमाम लोग जिसका निकट छाव मोड़ संजयपुर है। ये लगातार अब ये सैदाब सबूता आउट हुए हैं क्या? और मिर्जा मतहर का भी मैं शुक्रगुजार हूं दोस्त। और अब कौन गया है बल्लेबाजी करने के लिए? तो यहां से 1 ओवर और आने शेष है। उजैफा को लाया गया है बल्लेबाजी करने के लिए। और 2 और डाई का मुकाबला है कि इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, वही हो रहा है। और खतरा बना रहा है STS सलीम ट्रैवल सर्विस अपने मकसद, मिशन, पर्पस को हासिल करके पहुंची है फाइनल में अच्छी टीमों को मात दिया है। और ये लीजिए स्लिप में छोटा है, नतीजा ये कि 1 और 4 मिल जाएगा। ये सब चीजें दोस्त सीखने की जरूरत है। यही जब बड़ा मुकाबला हो, मैं टीम न्याउ से कहूंगा कि जब बड़े मुकाबले हो दोस्त, तो बैठ के मुकाबले को देखा करें। और लेकिन ओसामा की धड़कनें बढ़ रही है, न जाने क्यों। अच्छा, अब पता चला कि ननिहाल की टीम खेली है दोस्त, न्याउस, और बहुत अच्छी गेंद, लेकिन ये लीजिए वाइट के साथ अब स्कोर पहुंचा है 50। एक बार तालियां बजा दे दोस्त, 50 हो गई है। तालियां बजाया करें जब भी 50 हो, तो आप लोग तालियां बजाया करें और जिंदा दिली का सबूत दें। लेकिन यहाँ से हो जाएंगे ग्राम सभा है, अब टीपू जा रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। 4 ओवर में टोटल बना है 50 कि मौसम ने परिंदे को ये बात बता दी है, इस झील पे मत आना, इस झील पे खतरा है। वही लगातार दोस्त मुकाबला आगे बढ़ रहा है। और हसन चचा इसरौली को मैं देख रहा हूं कि दोस्त कुछ दिन में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ये भी मुकाबले को देख रहे थे, लेकिन अभी कहीं गए हैं। और अजमल मामा, नूर बिल्डर, शेरवा नहर सलामीर और उनके साथ सद्दाम उर्फ वामिक और राशिद मामा का मैं वेलकम कर रहा हूं कि बड़ी खूबसूरती के साथ मुकाबले को देख रहे हैं। और खेला जरूर है, नतीजा ये कि चौका मिल जाएगा। क्या शॉट है दोस्त, बहुत लाजवाब शॉट लगाई है। और चौके के साथ अभी स्कोर पहुंचा है
54 रन पहुंचा है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। ये टीम न्यायों से मैं कहूंगा तैयार सोच समझ के। और क्या शॉट है दोस्त, अभी ये बल्ला बोल रहा है। कौन है बल्लेबाज? ये बल्लेबाज कौन है? कटवा पे मैच चल रहा है। तलहा का बल्ला बोल रहा है कि न हिंदू न मुस्लिम न सिख बोलता है, तलहा का जादू सर चल के बोलता है। तैयार और फिर अच्छी गेंद, नतीजा ये कि रन आउट हो सकते हैं, लेकिन थ्रो सीधा नहीं लगा। सीधा लगता तो यहां से जाना होता पवेलियन। बहुत लाजवाब बल्लेबाजी किया है कि दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला, अब दोस्त कोई लाओ मुकाबिल में हमारे। तैयार सोच समझ के विकेट पे पहुंचे हैं और बड़े हल्के बल्ले से खेला है, वहां फील्ड के लिए जाएंगे, फिर भी 1 रन मिल जाएगा, 1 रन मिल जाएगा। 1 के साथ अभी स्कोर पहुंचा है 60 रन बने हैं। और ऐसी बल्लेबाजी करना पड़ेगा तो काम बनेगा। मैं टीम न्यायों से कहूंगा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। और बहुत अच्छी गेंद, अगर लगेगा थ्रो तो हो जाएंगे अब, लेकिन किस्मत बहुत साथ दे रही है। किस्मत लगातार ये साथ दे रही है और लगातार ये टीम आज सिटी कलेक्शन बता रही है। आसिफ भाई को मैं देख रहा हूं, बड़े खुश है, टीम बड़े अच्छा परफॉर्म कर रही है। और आरिफ शेरवानी अब लग चुके हैं कि ढाबे पे कब जाना है। और तैयार कुछ सोच समझ के घूम के खेला है, नतीजा ये कि 4 मिल जाएगा। मैं टीम सिटी कलेक्शन से कहूंगा गुड गोइंग दोस्त, गुड गोइंग। बहुत अच्छी शुरुआत की है कि गुड स्टार्ट बिगिन हाफ वर्क। अच्छी शुरुआत आधा काम कर देती है। और ये टीम जब जाएगी फाइनल मुकाबले में तब बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसके सामने STS इसरौली का मुकाबला होगा। पता नहीं बहुत मजा आएगी। एक बार में साबी भाई इसरौली, अजीम मामा इसरौली और आदिल मामा इसरौली, अब्दुर्रहमान मामा इसरौली, इन सबको वेलकम कर रहा हूं कि आप आए और लगातार मुकाबले में बने हुए हैं। ये कह रहे हैं कि तादाद की बल पे हमें ललकारने वाले हमारे पांव के आहट से ललकर कांप जाते हैं। वही नाम, ये लोग भी जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम है। एहसन जमाल, आपका भी वेलकम है। ये 5+5 वर्ग का मुकाबला है और जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाई 65 बनाई है। 66 का हदफ है कि कश्मीर की बोतल में पंजाब का पानी है। ये दौड़ तरक्की भी आफत की निशानी है। बूढ़ों पे बुढ़ापा है, बच्चों पे जवानी है। लगातार ये बच्चे जो मुकाबले के साथ लगे हुए हैं, इनका भी वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। और ये कौन आ रहा है? सुमता शहनवाज आ रहे हैं और उनके साथ आकिब है तो जरा हाथ उठा दो। साकिब है, साकिब आपका भी वेलकम, स्वागत है। और लगातार ये गंगा जमनी तहजीब बता रही है दोस्त यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो तिरंगे में 24 लकीरें हैं, वो दोस्त एक गंगा जमनी तहजीब को बता रही है, पैगाम दे रही है कि हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहां 2 संगम आपस में मिलते हैं और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां 2 संगम आपस में मिलते हो। कि उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। मैं यमुना की तरह तन्हा ताज को निहारूं कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। 5+5 वर्ग का मुकाबला है कि अब मुकाबला शुरू हो चुका है। शुरू कर पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, कि आकर बाप हर कल्ला, जो होगा देखा जाएगा। और 1 रन से शुरुआत किया है। ये टीम कह रही है बूंद से दरिया, दरिया से सागर और सागर से समंदर बना रही है टीम। आइए फ्रांस, वेलकम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अमित साहब। मैं आप रकीब एक ऐसा नाम आप जानते हैं, जहीर खान की तरह उनका बॉलिंग एक्शन, और ठीक उसी तरह गेट पर जब चढ़ते हैं स्टंप पर तो छाल देखिए, बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत ही खूबसूरत गेंद। आप स्टंप के बहुत ही ज्यादा बार, अगर आप राउंड विकेट आते हैं तो इसे वाइड करार देने में अंपायर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस एक्स्ट्रा के साथ 2 रन टोटल स्कोर जा पहुंचा है। फराज जरा माजरत चाहता हूँ, रकीब का एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्त। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत एक्शन मिस्टर रकीब का। जैसे नए नवीले जहीर खान बहुत ही लाजवाब खेल दिया है स्लिप पॉइंट की तरफ, बिल्ला मौजूद, लेकिन उसकी 5 सेकंड दूर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। शहजाद
पूरी तरीके से नाकाम रहे इस गेंद को गैदर करने पर और नतीजा टीम को 4 रन खामियाजा करना पड़ा। टोटल स्कोर था पहुंचा 6। पहला ओवर प्रगति पर है 66 का स्कोर। इस वक्त 3-6 में साफ देख रहा हूं, यानी 66 का टारगेट मिला है, 6 रन बन चुके हैं। पहला ओवर पर रकीब एक बार लेफ्ट आर्म ओवर बेहतरीन शॉट अलाउट हो जाएंगे क्या शहनवाज, जबरदस्त जमील अंपायर पर इसका असर पड़ा। जी हाँ, शहनवाज दूर रह गए वहां पर। कहते हैं ना कि शहनवाज दुनिया में एक ऐसा बल्लेबाज है जो सनत जयसूर्या के बाद इंजमाम के बाद दूसरा बल्लेबाज रन आउट सबसे ज्यादा हुआ है। उठाइए लाइव का पहले नंबर पर इंजमाम, दूसरे पर अगर हुए सनत जयसूर्या तो तीसरे पर है ये मिस्टर शहनवाज। जो रन आउट होकर पवेलियन के बाहर आते थे। अब नहीं था लाइव दिखाने जो उम्मीदें शहनवाज से थी जो मेरा खुद का जबरन किसी और से करवाई जाएगी। टीम ने ही कराया था। बल्लेबाज का नाम, मैंने लाइव दिखाना स्टार्ट किया और लोगों को लाइव पसंद आता गया। बल्लेबाज का नाम बता दे। कमेटी मुझे फोन करके पहले ही बता देती है फला फला दिन हमारा टूर्नामेंट है, आपको यहाँ सबू? रहना है। तो कुछ कमेटी जो हबीबुर रहमान, जी हाँ रूल आउट ने हबीबुर रहमान बोल दिया, फिर उसके रकीब के सामने छोटा सा बॉलिंग लाइनअप, लेफ्ट आर्म ओवर विकेट। ये गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंद, कलाइयों का इस्तेमाल किया था, बल्ले और गेंद से कोई संपर्क नहीं हुआ और नतीजा रहा बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा कर दिखाया। तो मैं आपको आउटफील्ड बताता चलो। लेफ्ट आर्म गेंदबाज मिस्टर रकीब ने क्या सजाया विकेट कीपर के साथ। पॉइंट पर एक फील्डर है, एक यहाँ पर स्लिप पर बाउंड्री पर लगाया गया। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, खेलना कहीं चाहते थे गेंद की और हाना में रन लेना चाहते हैं। अपील अभी भी हो रही है और हम पाए के उंगली आसमान की जानिब। ये अफजाल भाई शर्मा जरा अजमल मामा से मिलने आपको बुला रहे हैं, पेंडाल में है। जो 66 का पहाड़ जैसा स्कोर, इसका दबाव, इसके दबाव तले पूरी टीम कमर तक झुक चुकी है। ऐसा लग रहा है मानो सरेंडर कर चुकी है, लेकिन मैं नहीं चाहता सेमीफाइनल में सरेंडर जैसा वर्ड यूज हो। मैं चाहता हूं कि एक बेहतरीन वापसी करे यहां से न्यूज की टीम, एक लाजवाब बल्लेबाज उतारे न्यूज की टीम, जिससे टीम का मनोबल बढ़े, टीम में वापसी हो, ये उम्मीद लगाए मैं बैठा हूं। एक बार फिर गेंदबाज रकीब, बहुत अच्छी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी। ओवर की लगता है शर्मा और इसरौली के बीच फाइनल खेला एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन, 2 विकेट के नुकसान, दोनों विकेट रन आउट के तौर पर हुई। तो मैं बात कर रहा था आउटफील्ड की, जैसा सजाया गया था रकीब के द्वारा लेफ्ट हैंडर गेंदबाज से, अब लेफ्ट हैंडर गेंदबाज हो जाएगा, सेम वही प्लेसमेंट रहेगा। विकेट कीपर है, स्लिप पर बाउंड्री है, पॉइंट पर है, थोड़ा सा जो कवर है डीप रखा गया है और एक्स्ट्रा कवर खाली है। मिड ऑफ पर फील्डर है, लॉन्ग ऑफ खाली किया गया है। एक लॉन्ग ऑन, एक स्क्वायर में थोड़ा सा डीप और ये खूबसूरत शॉट स्क्वायर लेफ्ट की तरफ, कोई मौका नहीं किसी भी गेंदबाज के देसी बार खा के बाहर 4 रनों के लिए। ये हबीब बहुत ही खूंखार बल्लेबाज है। मैं इनकी बल्लेबाजी देखा करता था पहले, जब ये फुल बाउंड्री मैच में बहुत अच्छा खेलता है बल्लेबाज, लेकिन आज रोल आउट टूर्नामेंट में अपने कलाइयों का कितना इस्तेमाल करेगा। हुसैफा एक बात है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे, देखिए विकेट पर पहुंचे, ये गेंद बहुत अच्छा क्लास, खुद बॉलर थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया बगैर पीछे रन, बगैर पीछे नुकसान के। हाथ से छल की जरूर साथी खिलाड़ी बैकअप दे रहा था, हल्की सी मुस्कान उसके फोटो पर आई और उसके बाद गेंद को बॉलर थ्रू में गेंद को फील्ड कर दिया। एक बार फिर हुसैफा बेहतरीन शॉट खेल दिया है, गैप का खूबसूरत इस्तेमाल मिस्टर हबीब द्वारा, बहुत ही लाजवाब इस्तेमाल किया था गैप का। कोई मौका नहीं किसी भी बिल्डर के पास, मिरान लामान के बीच से गेंद इसी मारे का बाहर 4 रनों के लिए। इस बेहतरीन चौके की बदौलत स्कोर पहुंचता हुआ 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 200 ओवर प्रगति पर। रिवर्स, क्या खूबसूरत अंदाज, लाजवाब, जैसे ही देखा ओवर पिच गेंद है, फुल टॉस को बनाया और रिवर्स स्विप खेल दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक 3 बाउंड्री आई है, सिर्फ एक गेंद उसमें डॉट हुई थी और यहाँ पर स्कोर तेजी से उछलता कूदता पानी की तरह बहता हुआ 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कुछ ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद, और अच्छी गेंद स्वीप करने का प्रयास, लेकिन नाकाम रहे। 1 रन जरूर मिल जाएगा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच में 1 रन के साथ स्कोर 19 लास्ट आफ्टर विकेट। सेकंड ओवर प्रोग्रेसिंग बाय मिस्टर हुसैफा, दिस ओवर रिमेंस लास्ट बॉल डिसाइड अंपायर। बोल रहा हूं भाई, बोलिए। बहुत ही खूबसूरत गेंद खेल दिया है मिस्टिन, ये जी हाँ, ओवर थ्रो के चक्कर में बहुत तेज आए थे गेंद पर, सोचा कि हिट मारा जाएगा, मिस हुआ, गेंद की सीमा रेखा के बाहर, कोई मौका नहीं किसी भी बल्लेबाज गेंद की 4 रनों के लिए। स्कोर था पहुंचा 23 रन, 23 लास्ट आफ्टर विकेट कंप्लीट ऑफ द सेकंड ओवर बाय मिस्टर हुसैफा। अब यहां से कुल मिलाकर जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 43 रनों की जरूरत। 43 रनों 43 बॉल में 3 बॉल्स,
not impossible, but very tough for Neos team. Bowlers net. आती एक चीज काबिल गौर है इस टूर्नामेंट में, इस मैच की। सारे गेटबाज क्या लेफ्ट हैंडर गेटबाज है? कहां से लाए हैं मिस्टर शहनवाज? माफ कीजिएगा, हाशिम भाई ने टीम को तरतीब दिया है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें मना किया आज टूर्नामेंट से हिस्सा लेने के लिए, जिसकी वजह से शहनवाज सिटी कलेक्शन सरायमीर के ऊपर जिम्मेदारी सौंपेगी और वो इस वक्त कवर पर मौजूद और टीम को सजवाए। गेट बहुत ही खूबसूरत शॉट, क्या लाजवाब शॉट खेला है, पॉइंट और कवर के बीच से गए सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौके की बदौलत स्कोर में तेजी से उछाल आता हुआ स्कोर जा पहुंचा 28 रनों पर। बहुत ही मुश्किलों में इस वक्त सिटी कलेक्शन सरायमीर पूरी तरीके से वापसी करते हुए उसकी टीम। क्या गजब का कॉन्फिडेंस है दोनों बल्लेबाजों का, बेहतरीन से बेहतरीन शॉट गैप में खेले लगातार, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर है, ये पापी लेफ्ट हैंडर गेंदबाज ओवर गेंदबाजी कर रहा है, तो पिच लगा है, ये जा रही है मॉर्निंग का फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक आसान रन, इस 1 रनों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 29 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर पर प्रगति पर आतिफ इस ओवर में कितने महंगे या कितने खर्चीले साबित होते हैं देखना दिलचस्प होगा। इस ओवर के बाद आगे की जिम्मेदारी आमिर साहब के हाथों में होगी, फाइनल तो वही करवाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। बहरहाल एक बार फिर आतिफ विकेटों पर पहुंचे, लेफ्ट आर्म ओवर विकेट, खूबसूरत गेंद खेलने का इस्तेमाल, बहुत ही लाजवाब कोशिश, लेकिन बल्ला पहले ही चल गया। थोड़ा सा यहाँ पर तब्दीली की थी गेंदबाजी में, उन्होंने 16 ओवर गेंद रखी थी, बल्लेबाज भाग नहीं सका, बल्ला बहुत ही तेज तलवार की मानिंद चलाया लेकिन कोई नतीजा नहीं आया यहाँ पर न्यूआउट की टीम के लिए। गेट डॉट रही, कोई मौका नहीं किसी भी। अच्छा शॉट, खूबसूरत शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर ने सोचा कि गेट शायद रूल आउट होगा, वहां पर छोड़ बैठे। गेट सीमा रेखा के बाहर चलेगी 4 रनों के लिए और बेबसी और लाचारी के आलम में बस गेट को देखते ही रह गए पॉइंट के फील्डर और नतीजा रहा न्यूआउट के खाते में 4 रन जुड़ गए। इस चौके के साथ स्कोर तेजी से 3-3 यानी 33 रन बन चुके हैं। एक बार फिर बेहतरीन शॉट स्वीप किया है, फील्डर मौजूद और मारा गया तेज, लेकिन बल्लेबाज यकीन 4 रन बचाया, अपनी टीम का यहाँ पर नुकसान किया है 4 रनों का। अंपायर का इशारा हुआ, गंभीर आपदा खड़ा हुआ, टोटल स्कोर 34 और लास्ट ऑफ 2 विकेट हाउस टीम। इजी भाई, इजी। अब यहाँ से आगे का आंख होने का हाल हमारे साथी कमेंटेटर मिस्टर मोहम्मद आमिर आप लोग से रूबरू होंगे। ये शुक्रिया फराज। मुकाबला बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ा है, 34 रन हुआ है। इसके बाद एसटीएफ दिसोली तैयार है, इसमें से जो टीम जाएगी वो जाएगी सीधा फाइनल में और एसटीएफ दिसोली का मुकाबला रहेगा। सलीम बहुत मजबूत टीम उतारा है दोस्त और इनका मुकाबला इसमें से जो टीम जीतेगी और 9 शक 9 सुबह की दोस्त सिटी कलेक्शन सरायमीर फाइनल में ना जाए। ये बच्चे क्या कर रहे हैं हम लोग? ये हंजला सुबह तक बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और खेला जरूर है। यहाँ मैं देखता हूँ लॉमान की जानी फील्ड के लिए जाएंगे। अब स्कोर पहुंचा है टोटल 35 और लगातार मैं देखा हूँ कस्बा माहौल आजमगढ़ जो लगातार कमर भाई पूरी दुनिया को लाइव मुकाबला दिखा रहे हैं और अगर इस सेमीफाइनल मुकाबले को साजिद कराना स्टोर सरायमीर या तंजीम मामा या फैसल ड्रीम थावा लखनऊ या जाहिद मामा देख रहे हैं तो आपका भी वेलकम दोस्त। इसके बाद फाइनल डे मुकाबला है और जिसमें से 2 टीम जाएगी। ये एसटीएस इसरोली सिटी कलेक्शन सरायमीर, ये वकास और मोहसिन ये भी मुकाबले को देखने के लिए आए हैं और कह रहे हैं कि अपने भाई की टीम पहुंची है फाइनल में और बहुत अच्छी गेंद बीट करने में कामयाब हुए, बेहतरीन। और तबरेज भाई देख रहा हूं कि अगर ये भी मुकाबले को देख रहे हैं, स्पॉन्सर ऑफ एसकेआर स्पोर्ट, इनका भी वेलकम कर रहा हूं। अगर ये भी मुकाबले को देख रहे हैं आपका भी वेलकम। और ये लीजिए पल्ले का बाहरी किनारा लिया है, नतीजा ये किया आउट और अब मुकाबले को जीत चुकी है। शेरवा टीम जाएगी नहीं, टीम सिटी कलेक्शन आसिफ एंड कंपनी जाएगी नहीं दोस्त, तुरंत ताश करवाएगी और 6+6 ओवर का मुकाबला रहेगा। फाइनल डे मुकाबला 6+6 ओवर का रहेगा और अब टीम की समझ में ये आ रहा है कि बात बिगड़ रही है कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेता है
अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। और अब मुकाबले को जीत रही है टीम। आसिफ को लाया गया है गेंदबाजी पे, और मोहसिन और वकास ये दोनों ट्रॉफियों को देख रहे हैं, जो कप रखा हुआ है इसको देख रहे हैं कि कब ये घर जाएगी ट्रॉफी। आपका भी वेलकम, स्वागत। और हारिश और अदनान उर्फ अद्दू, प्यार से आसिफ कहते हैं, इनका भी वेलकम कर रहा हूं। तैयार, कुछ सोच समझ के, और बहुत अच्छी गेंद, आसिफ की बड़ी अच्छी गेंद थी। बल्ले का बाहरी किनारा लिया, नतीजा ये कि कोई रन नहीं। और शहनवाज को पहली बार मैं देख रहा हूं दोस्त विदाउट किट है, विदाउट किट है कि आज ये सीधा दुकान से आए हैं, इसीलिए ये विदाउट किट है। और बहुत अच्छी गेंद विकेट में कामयाब हुए हैं। और अजमल मामा इसरोली, राशिद मामा, नूर बिल्डर, शेरवा नहेर, सामिर और उनके साथ सद्दाम उर्फ वामी, आपका भी वेलकम, स्वागत इस खूबसूरत टूर्नामेंट में। और वाइड गेट होगी, कीपर चुका है, नतीजा ये कि 5 बना है। लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब चिड़िया खेत का दाना चुग चुकी है। अब नहीं कुछ होगा दोस्त, यहां से अगर 2-3 चौके भी लगाएंगे कुछ होने वाला नहीं है। और खूबसूरती के साथ मुकाबला आगे बढ़ रहा है। और तैयार, विकेट पे पहुंचे हैं और बीट कराने में कामयाब हुए हैं। बहुत अच्छी गेंद, बेहतरीन अंदाज में मुकाबला आगे बढ़ रहा है। और आदिल मामा, अब्दुर्रहमान मामा, साबिर भाई, अजीम मामा, आपका भी वेलकम। कि कितना मुश्किल है बड़े हो के बड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। ये चौका लगा है लेकिन काम नहीं बनेगा, काम कुछ नहीं बनेगा। यहां से मुकाबला जीत चुकी है टीम सिटी कलेक्शन। और इसके आर हैंडिकेप बाई रूल आउट टूर्नामेंट आज आपके सामने, और जिसका आज फाइनल डे मुकाबला सिटी कलेक्शन सामिर एसटीएस इसरौली से आमने सामने 2 टीमें होंगी, 2 टीमें आमने सामने होंगी। और अब पहुंची सामिर और इसरौली के बीच फाइनल। को